अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 13 जून 2022, तकरीबन आधा महीना ये गुजरने के करीब है। बहुत सी चीज़ें तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। मौलाना शिरानी साहब जमीयत उलमा इस्लाम का ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में, तो ये बहुत बड़ा डेंट है पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के हवाले से। इससे वोट डिवाइड होंगे, 100% डिवाइड होंगे। और उसकी वजह है कि इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम थे कि यहूदी लॉबी और अमरीकी, वो तो सारे धुल गए। अब ये 13 सियासी जमातों की अलाइनमेंट अमेरिकन के साथ या जूइश लॉबी के साथ बज़ाहिर नज़र आ रही है। ऑपरेशन साइफर रजीम के हवाले से ये मामला सारे चल रहे हैं और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये बातें किस तरफ को जा रही हैं। इस तरह GDA ने भी इमरान खान साहब का वो फेवर करने का ऐलान कर दिया है। अब आज तक तो हमने देखा है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलता, उसके लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने किस तरह की बातें की और अल्टीमेटली आकर पाँव में गिर गए। और हम देख रहे हैं कि अभी जो भी हालात और वाक़यात चल रहे हैं, इमरान खान साहब अपनी जगह पर खड़े हैं और वो लगता यही है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। कंप्रोमाइज़ ना भी हो, लेकिन किसी जगह तो जाकर इस मामले को ठहरना है और उसके लिए कितनी कोशिश और काविश होगी वो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं कोई बेहतरी देख रहा हूँ इस निज़ाम में, वरना तो ये वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अक्टूबर नवंबर से पहले ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी है उन्होंने। और अभी पूरा फोकस जो है वो उनका इस बात के ऊपर है कि किसी तरह से ये बाई इलेक्शन हो जाए। और ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने भरपूर तैयारी की हुई है, फील्डिंग सेट की हुई है, अपनी मर्ज़ी के डिप्टी कमिश्नर लगाए हुए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी अपने हाथ में रखी है। इलेक्शन कमीशन में वोटों का हाल जो है वो आप सब ने देख लिया है कि क्या हाल हुआ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस डगर पर जा रहे हैं। बहुत अहम हेयरिंग है। लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट के सामने हमजा शरीफ की हलफ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, अपीलों पर समाअत हुई। आज उनके वकील, मैं हैरान हूँ, मंसूर उस्मान जो हैं, वो आके उन्होंने कहा कि बाकी मामला जो है ना, यानी जो सिंगल बेंच के सामने, वो सारे यहाँ ना लेके आएँ। हालांकि हमारा ओपिनियन है, हमारा अपना ज़ाती तौर पर, कि ये सारा मामला इकट्ठा सुना जाना चाहिए। और इकट्ठा सुने जाने में ये एडवांटेज है, ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा। चूँकि मौजूदा लार्जर बेंच के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, वो भी उसके ऊपर पाबंदी है कि अगर इलेक्शन ही गलत हुआ है, मैं जो केस बनाया है, आज अदालत ने बड़े वाज़े तौर पर रिमार्क्स दिए, वो सारी मैं चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने अपील और सिंगल जज के समाअत करने पर कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कह दिया, जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये सुन रहा था। जो जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने पूछा, फ़र्ज़ करें अगर अदालत सिंगल बेंच के फ़ैसले को कलअदम करार देती है, फिर गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकता, ये वकील जो हैं हमजा शरीफ के, उन्होंने बताया। और उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ ये मामला आ चुका है। जैसे साजिद महमूद सेठी ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, मुनर्रफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, और अगर वो वोट शुमार ना किए जाएँ तो मौजूदा वज़ीर आला का स्टेटस क्या रहेगा। इस पर वो कहते हैं तफसीली फ़ैसला आना। तफसीली ऐसा आने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस तरह मर्ज़ी आप कहते रहें। जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया था। मैंने बड़ी तफसील में आपको बताया था पहले भी कि 19 मार्च से ये मामला चल रहा था, रेफरेंस वाला। फिर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन भी एक आ चुकी थी, ये इकट्ठे सारे मामला चल रहे थे। और जब 7 अप्रैल का फ़ैसला आया तो उस वक्त ये समातें सारी इकट्ठी चल रही थी, मामला पेंडिंग था। 7 अप्रैल में फ़ैसले में भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि क्वालिफाई कर दिया कि 63A के कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना होंगे। हाँ, ठीक है ना जी। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला माजी पर लागू नहीं होता, ये वकील हमजा शरीफ ने कहा। गवर्नर ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से इनकार किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका इतलाक़ जो है वो माजी से होगा।
गवर्नर असम्बली से मुंतखब वज़ीर आला का हलफ नहीं लिया। क्या गवर्नर को कानून के मुताबिक एडवाइस सदर पाकिस्तान को इरसाल करने का इख्तियार दिया है? जस्टिस शाह जमील साहब के ये रिमार्क्स थे और उन्होंने इन्हीं चीज़ों को सामने रखे हुए पूछा कि आप बताएं कि क्या होना है। अदालत के सवाल का एहतराम करता हूँ, मगर केस में ये मुद्दा अदालत के सामने नहीं। इस मामले पर अदालत की मामलों से कबल मुझे वज़ीर आला से हदायत लेनी पड़ेगी। जस्टिस शाह जमील का एक और बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क्स थे कि क्या गवर्नर अपने स्वाबदेही इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है? गवर्नर सदर के मशवरे पर अमल करने का पाबंद है, ये वकील ने बताया। 1956 के आइन के तहत गवर्नर ही वज़ीर आला की तकर्री का इख्तियार रखता था। वज़ीर आला की तरफ का नोटिफिकेशन अब चीफ़ सेक्रेटरी जारी करता है। और आपको आप पता है कि मैंने चीफ़ सेक्रेटरी ने जो नोटिफाई किया था, मैंने उसको भी चैलेंज किया था और हाई कोर्ट के सामने यही बात मैंने वो सामने रखी है। गवर्नर को सूबाई अदालत में जो रिपोर्ट आई है कि असेंबली में डिप्टी स्पीकर को गैलरी में जाना पड़ा, तो क्या ऐसे में गवर्नर इलेक्शन की कानूनी हैसियत को देख सकता है? गवर्नर को स्वाबदेही इख्तियार के तहत इलेक्शन के कानूनी हैसियत को देखने का इख्तियार नहीं है। हमारा केस बड़ा मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। और यहाँ जस्टिस शाह जमील के बड़े ज़बरदस्त फिर रिमार्क्स थे। क्या गवर्नर स्टेट रबड़ स्टैम्प की तरह काम करता है या वो इलेक्शन की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा सकता है? अब यहाँ वो कहते हैं अगर अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में वज़ीर आला फारग हो, ये वो कहते हैं कोई नया रुकन बार बार इलेक्शन कराने के बावजूद अक्सरियत हासिल कर सके। ये आर्टिकल 130 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, उसकी सब आर्टिकल 4 की प्रोविजन बताते हैं इलेक्शन होने के हवाले से। तो इस सूरत में गवर्नर को कुछ इख्तियारात हासिल हैं। 1973 के आइन में ये क्लॉज रखी गई थी, अगर कोई रुकन अदम एतमाद यानी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट करेगा तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। ये क्लॉज 10 साल की रही थी, जहाँ मैंने पहले ही बताया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से थी। 4 वज़ीर आज़म निकाल दिए गए, मेरे साथी मुझे साथ छोड़ गए। तो ये उस वक्त भी रखी थी और मकसद भी यह था कि डिफेक्शन ना हो, ये मुनरफ ना हो, भगौड़े ना हो। तो ये क्लॉज खुद ब खुद ख़त्म हो गई थी। ये वकील हमजा शरीफ ने कहा। और मज़ीद समाअत जो है वो 15 जून तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर दलाल मुकम्मल करने का कहा है हमजा शरीफ के वकील ने। कल का उन्होंने ख़ुद टाइम लिया, हम लोगों ने कहा नहीं ये सुन लें इस मामले को, ताकि अदालत ये सारे मामले को सामने रखे हुए फ़ैसला कर सके और जल्द से जल्द फ़ैसला करना है इस मामले को। ये बड़ा अहम केस है। और मैं वजाहत करता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इतलाक़ यहाँ भी होगा। ये अदालत भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का पाबंद है। वो कैसे पाबंद है, मैंने वजह भी आपको बताई थी कि आर्टिकल 189 बड़ा क्लियर है। फिर मैंने आपको ये बात और बताई थी कि आइन का इतलाक़ माजी से ही होना है, मुस्तकबिल से इतलाक़ का कोई मसला नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, जिस तारीख को ये प्रोविज़न आई है, ये 18वीं तरमीम में आई थी आर्टिकल 63A की प्रोविज़न, तो 2010 से इसका इतलाक़ होगा। पुरानी असम्बलियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब तो रह कुछ नहीं गया ना, लेकिन ये तो पड़ी हुई है ना, इस पर तो इतलाक़ हो के रहना है और इस पर इतलाक़ होना है। अब ये मामला जो है मंगल के लिए चला गया। अहमद अवैस साहब ने भी अदालत को बताया कि वो सिंगल जज के पास जितने मामला पड़े हुए हैं वो सारे यहाँ ले आएँ और फिर अदालत का मुनासिब कोई दरख्वास्त देगा तो फिर इस मामले को देखा जा सकता है। फिर यहाँ को लॉयर्स हमारे दोस्त बैठे थे, वो इस तरह की दरख्वास्त देंगे भी। चीफ जस्टिस ने शायद ये दरख्वास्त यहाँ भेजनी नहीं, हालांकि अपने तहीं पर चीफ जस्टिस साहब को जब उन्होंने ट्रांसफ़र किया तो उसी वक्त उन्हें ये मामला जो है लार्जर बेंच के सामने खुद ही भिजवा देना चाहिए था। वो सिंगल जज के पास जाने भिजवाने की ज़रूरत नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, इट्स अ मैटर ऑफ ए फर्स्ट इंप्रेशन, लेट इट बी हर्ड बाय अ लार्जर बेंच। आज भी चाहिए कि सारे मामले को अगर चाहें तो लार्जर बेंच के सामने मामला ले आएँ और वो इसको कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला कर लें। सुप्रीम कोर्ट में जो है ना अब बहुत से लोग अपने तहीं शौक़ पूरा करते हैं, लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी वगैरह को फ़रीक बनाया और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख मुख्तलिफ़ सियासी जलसों में मुल्की इदारों को धमका रहे हैं। शेख रशीद अवाम को मुल्की इदारों पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो आ चुका हुआ है और यहाँ वो टाइगर फोर्स के हवाले से बात है और वो कहना ये है कि वो मुल्क में अफरा-तफरी फैलाना है। PTI टाइगर फोर्स को तनख्वाह दी जा रही है ताकि वो मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। TV मुख्तलिफ चैनल पर कह चुके हैं कि हमारा मार्च खूनी होगा। कहाँ मार्च या खूनी होगा? क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग सारे? और साबिक़ वज़ीर आज़म का हालिया मुतनाज़ा बयान भी ज़िक्र है। इंटरव्यू में कहा कि 3 हिस्सों में तकसीम होगा और एटमी से ख़तरे में है। देखिए वो बातें जो इमरान खान साहब ने की हैं वो समझने वाली बात है कि मुल्क अगर आपका इकनॉमी डिफ़ॉल्ट कर जाता है
अब तो फिर बुरी बुरी तरह फंस जाएंगे ना। तो वक्त से पहले चाह रहे हैं। इमरान खान एक स्टेट्समैन के तौर पर ये बात की है, और जो टाइगर फोर्स को जो पैसे दिए हैं उसकी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। इस तरह के यानी और मुल्क में पुरअमन माहौल रखने के लिए खूनी मार्च को, ये खूनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। असगर अली शेख नामी शहरी ने दायर किया है इंडिविजुअल, लेकिन जिस किसी ने भी तहरीर की, किसी वकील ने तहरीर की है, ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आए। और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट जो कि एक फ़ैसला दे चुकी है, अब इसमें इस मामले को कॉग्निजेंस लेनी है। एतराज़ लगेगा इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, और पब्लिक इंटरेस्ट में आज तक आपके सामने मैंने कई मैटर्स रखे हैं वहाँ पर। मेरी भी वो दरख्वास्त जो मेमो कमीशन वाली है वो नहीं लग रही। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको फ़िक्स किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं लग रही है। अब 2-3 मामला हैं बहुत अहम है, उसमें मैं गुफ्तगू बाद में करूँगा। या एक आप कह सकते हैं जो मामला जो है ना, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के मैंने यहाँ से वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला पंजाब को और वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है। ख़त ये लिखा है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। वक्त चूँकि ज़्यादा हो गया है, सुबह के प्रोग्राम में मैं इस पर मज़ीद तफ़सीलात आपको बताऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।